नमस्ते, मैं रीना अवस्थी आज आप सबके समक्ष एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी इस विषय से अवगत हैं कि शिक्षा की पृष्ठभूमि पर पोर्टफोलियो की कितनी अहम भूमिका है और हम थोड़े से प्रयास से ही अपनी गतिविधियों और परियोजनाओं को अति प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं आपको कुछ पोर्टफोलियो दिखाऊंगी जिससे आपको पोर्टफोलियो बनाने में सहायता मिलेगी और आप अपने अनेक विचारों के माध्यम से आप एक अच्छा कवर पेज भी बना सकते हैं। बच्चों, कक्षा में कार्य तो सभी विद्यार्थियों को एक समान मिलता है। महत्वपूर्णता होती है कि आप उसे कैसे प्रस्तुत करते हैं। अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे प्रभावकारी बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम कुछ फाइल। यह हमारी पहली फ़ाइल है जिसमें हमने कबीरदास जी की फ़ोटो लगाई है। ये कुछ कवियों की फ़ोटो है, फिर हमने उनकी जीवनी यहाँ पर लिख दी है और उनके द्वारा लिखे गए कुछ पद हैं जो इस फाइल को रोचकता दे रहे हैं। अब हम इसे ओपन करेंगे जब, तो यहाँ पर हमने एक 10वीं कक्षा की है, ये हमने यहाँ पर मेंशन करना है। विज्ञापन है, कक्षा परीक्षा और सरल सहज मनोहारी है, हिंदी हमको प्यारी है। और फिर हमने जो क्लास में आपको जो भी गतिविधियाँ दी गई हैं, परियोजनाएं दी गई हैं, जैसे कि मेरे पास एक परियोजना है तो इसमें हमने कुछ गतिविधियाँ दी हुई हैं जिसमें प्लास्टिक हटाओ, अपना कर्तव्य निभाओ, तो हमने चित्रों की सहायता से इसे बताया गया है। दूसरी गतिविधि है हमारी, दूसरा ग्लोबल वार्मिंग है और इसमें भी हमने चित्रों के माध्यम से और अनेक लोकोक्तियों के माध्यम से, अनेक मुहावरों के माध्यम से इसको प्रस्तुत किया हुआ है। तो अगर हम जब फ़ाइल को बंद करते हैं, फ़ाइल क्लोज़ करते हैं, तो हमारी फ़ाइल अलग प्रभावकारी तरीके से बैक साइड से भी दिखनी चाहिए, जिसमें भी हम अनेक माध्यम से इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे कि वर्णमाला दी गई है हिंदी की, ये आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी ये कविता, और यहाँ पर भी हमने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं जिससे हमारी फ़ाइल इस तरह से प्रभावकारी लग रही है। ये हमारी दूसरी फ़ाइल है, इसमें भी हमने बहुत ही रोचकता से अपनी फ़ाइल को प्रस्तुत किया हुआ है प्रभावकारी तरीके से। कबीर जी की फ़ोटो लगाई हुई है और उनकी जीवनी है, उनके द्वारा कही गई दोहे हैं जिनके माध्यम से हमने इस फ़ाइल को बनाया है। हम जब इसको ओपन करेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से हमने यहाँ पर लिखा है जो हमें गतिविधि मिली है, जैसे विज्ञापन है, अभ्यास पत्र है, और यहाँ पर हमने हिंदी की अलग तरह से कुछ परियोजना लिखी है कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, हमें इसका सम्मान करना चाहिए। हम इसको इस तरह से प्रभावकारी बना सकते हैं। इसको ओपन करेंगे तो इसमें हमने कुछ जो हमें गतिविधियाँ दी गई हैं वो हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसको जब क्लोज़ करेंगे तो हम बैक साइड से भी इसमें हम प्रिंट आउट निकाल कर और कबीर के द्वारा लिखे गया कोई भी दोहा है उसके हम भावार्थ के साथ इसको लिख सकते हैं। यह हमारी तीसरी फ़ाइल है और इसमें हमने महादेवी वर्मा महान लेखिका हैं, उनके विषय में यहाँ पर लिखा है, उनके विषय कि उनकी मृत्यु कब हुई और जन्म कब हुआ। और आप इस कवर पेज को बहुत ही प्रभावकारी तरीके से बना सकते हैं, पेजों को मोड़कर, जैसे कि यहाँ पर एक फूल बच्चे ने बनाया है। और ये विज्ञापन है और विज्ञापन को कितनी ही खूबसूरती से प्रदर्शित किया गया है। और ये प्लास्टिक निषेध है जिसमें बताया गया है कि प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए और चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। यहाँ पे रसखान, कबीरदास, सूरदास जी के विषय में है। अगला विज्ञापन हमारा है ग्लोबल वार्मिंग पे बनाया गया है। अब हम जब फ़ाइल को क्लोज़ करते हैं, गौतम बुद्ध के विषय में भी बताया गया है, सिक्किम के विषय में बताया गया है, और जब हम फ़ाइल क्लोज़ कर रहे हैं तो उसको बैक साइड से भी वर्णमाला द्वारा और कितनी खूबसूरती से अलग अलग पंक्तियों के द्वारा इसको रोचक बनाया गया है। वास्तव में फ़ाइल जो है काफ़ी अच्छी प्रभावकारी लग रही है। यह हमारी अगली फ़ाइल है और इसमें किस तरह से विद्यार्थी ने काफ़ी रोचक तरीके से इस परियोजना को बनाया है। और इसमें लिखा है, भारत माता के माथे की बिंदी, हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी और हिंदी की दुनिया। ये देखिए इस तरह से विद्यार्थी ने बहुत सुंदर लिखा है। सौंधी सुगंध मीठी सी भाषा, गर्व से कहो हिंदी है मेरी भाषा। तो अगर हम इसको ओपन करते हैं तो भी बहुत ही खूबसूरत फ़ाइल है। विज्ञापन है, फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया गया है और ये कुछ इसमें जो गतिविधियां दी गई हैं वो बच्चे ने बनाई हैं, बड़े ही चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित की गई हैं। और ग्लोबल वार्मिंग पर भी उसने विज्ञापन बनाया है। अगर हम इसको फ़ाइल को क्लोज़ करते हैं तो भी जो बैक साइड है, देखिए कितने अंदाज से बच्चे ने व्याकरण के तत्व बताए हैं, निबंध, अलंकार, वचन, विशेषण, समास, संज्ञा, यानी फ़ाइल को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है।
ये हमारी अगली फ़ाइल है और इसमें कबीरदास जी की फ़ोटो लगाई गई है। संत कबीरदास जी हैं और उनके द्वारा बोले गए दोहे हैं, उनके द्वारा रचित दोहे हैं इसमें। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागें पाए। तो आप भी इस तरह से रोचक उनके दोहे लिख सकते हैं फ्रंट पेज पर। अगर हम ओपन करते हैं तो वही दोबारा से आप देख रहे हैं कि एक समान सबको कार्य दिया गया है, लेकिन सबकी प्रतिभा अलग अलग नज़र आ रही है और सबने अलग अलग नाना प्रकार के चित्रों से अपने सामर्थ्य के अनुसार इस विज्ञापन को बनाया है। हम इस फाइल को जब बंद करते हैं तो कितना सुंदर चित्र दिख रहा है। बच्चे ने सबसे पहले लिखा है, हिंदी हमको जान लगे, राष्ट्र की पहचान लगे। बिल्कुल सही। अभी हमने अनेक पोर्टफोलियो देखे। आशा करती हूँ आपको सभी फाइल आकर्षित लगी होंगी। आप भी इन फाइलों के माध्यम से सहायता ले सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को अति प्रभावकारी बनाकर अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। और आप प्रयास करिए कि आपका पोर्टफोलियो अच्छा बने। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।